सर, इस युग में एक पिता अपने पुत्र को बोझों तले नहीं दबाना चाहता, वो उसे स्वतंत्र छोड़ना चाहता है ताकि वो स्वतंत्रता से अपने कार्य को कर सके। सर, उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। सर, उसने बोला कि मेरे बेटे को, ओ मेरे बेटे, मैं नहीं दबाना चाहता तुम्हें अपने अपेक्षाओं के बोझ के तले। मैं चाहता हूँ अपना जीवन तुम अपनी आकांक्षाओं के अनुसार जियो, अपनी आकांक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जियो। मैं यह चाहता हूँ कि हर निर्णय लेते समय तुम एकदम स्वतंत्र रहो, अपनी स्वतंत्रता से निर्णय लो। भले ही वह निर्णय मेरे विरुद्ध क्यों न हो, लेकिन स्वतंत्रता से निर्णय लो। अपनी बढ़ती आयु के चलते मैं सदैव तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकता, मगर जब तक संचरित इस एक काया है, नश्वर काया है, जीवनदायिनी प्राणवायु हमारे शरीर में है, तब तक रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन करके मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मगर मैं अपना सुझाया पथ कभी तुम पर नहीं ला दूंगा कि तुम इस प्रकार चलो, इस प्रकार करो। अपना सुझाया हुआ पथ तुम पर कभी नहीं ला दूंगा, बल्कि चाहूंगा कि तुम स्वयं अपने मार्ग को प्रशस्त करो, अपने मार्ग को स्वयं तुम प्रशस्त करो। किसी ने कहा था सर कि हमारे बच्चे हमारी इच्छाओं के बच्चे नहीं हैं, वो तो अपनी आकांक्षाओं के बच्चे हैं, आकांक्षाओं के बच्चे हैं वो। इसलिए हे पुत्र, तेजी से परिवर्तन होते इस युग में मेरी सलाह है तुमको कि तुम कर्मयोगी तो बनना, मगर आस्था का दामन भी मत त्यागना। कर्मयोगी तो बनना, लेकिन आस्था का दामन कभी मत त्यागना। और वह आस्था धार्मिक नहीं बल्कि सदैव आध्यात्मिक रहे। जो तुम्हारी आस्था है वो धार्मिक ही नहीं बल्कि सदैव आध्यात्मिक रहे। अपने कर्मयोगी बन करके तुम आस्था का दामन कभी नहीं छोड़ना, भले वो आस्था तुम्हारी धार्मिक नहीं बल्कि सदैव आध्यात्मिक रहनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि प्रखर बुद्धि के स्वामी बनो तुम, प्रखर बुद्धि के स्वामी बनो। अति तर्कवादी बुद्धि नहीं बल्कि ऐसी बुद्धि जिसमें प्रेम और करुणा मानवीय गुण विद्यमान हो। मैं चाहता हूं कि जो तुम्हारी जो प्रखर बुद्धि है उसके तुम स्वामी बनो, लेकिन वो बुद्धि अति तर्कवादी बुद्धि नहीं बल्कि ऐसी बुद्धि जिसमें प्रेम और करुणा और मानवीय गुण जिसमें छिपा हो, इस तरह की गुण को चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम निरंतर सफलता पाते रहो, जीवन में कहीं भी हो सफलता पाते रहो। ऐसी सफलता जो असफल व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा की पुंज बने। ऐसी सफलता तुम्हें मिले जो एक असफल व्यक्ति के लिए प्रेरणा की पुंज बने, जिसके चलते वे सफलताओं के भी अधिकारी बने, जिसके चलते वो प्रेरणा पा करके सफलता के अधिकारी बने। इसलिए मेरे बेटे, मैं चाहता हूँ कि ये सारी बातें अपेक्षाएं बनकर नहीं बल्कि सलाह बनकर तुम्हारे साथ चलें, सलाह बनकर तुम्हारे साथ चलें। सर, सबसे तेज वही चलता है, सबसे तेज वही व्यक्ति चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। एक कट सत्य है सर। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। इसलिए सर, कोशिश करें कि जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ गुजरे, हर किसी के साथ गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं, अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। सर, धन्यवाद।